बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो है टॉपिक एक्सेल के अंदर, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग चल रही है ऐसे की एक्सेल की एक्सेल 2016 की, उसके अंदर आज हम देखेंगे एक्सेल के अंदर हेडर और फुटर को कैसे इंसर्ट किया जाता है। आपके पास एक शीट बनी हुई है, तो उसके अंदर एक्सेल के अंदर हेडर और फुटर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सेल के अंदर हेडर फुटर हम देखेंगे, तो इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस उसके अंदर आती हैं हेडर फुटर के अंदर। तो हम देखेंगे कि पेज नंबर को कैसे इंसर्ट करना है, नंबर ऑफ पेजेस को कैसे इंसर्ट करना है, फिर करंट डेट टाइम को देखेंगे। अगर आपको फाइल का पाथ भी देना है उसके ऊपर तो वो देखते हैं। शीट का नाम और पिक्चर को इंसर्ट करना अपनी हेडर फुटर के अंदर, और उसके बाद जो है वो डिफरेंट फर्स्ट पेज एंड डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस। तो ये सारी ऑप्शन है, हम इनको बारी बारी देखते हैं। तो लेक्चर के अंदर मैं गया और मैं लेक्चर नंबर 7 पे गया। ये मेरे पास एक फ़ाइल बनी है, तो ये मैंने वैसे एक डमी से एक समझ लेके बच्चों का रिजल्ट शीट बनाई है मैंने, तो उसी को कट पेस्ट मैंने कर लिया है। तो ये मैंने मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई हुई है। तो मैं इसको देखता हूँ हेडर और फुटर को कैसे ऐड करना है। तो मैं सर्च में गया, इस पे लिखा मैंने हेडर और फुटर। हेडर फुटर पे मैंने क्लिक किया तो आपके पास सर्च के अंदर हेडर फुटर आ गया, और उसके बाद इस पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये हेडर और फुटर आ गया। डबल क्लिक किया मैंने हेडर फुटर, इस पे क्लिक किया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम चले गए, हेडर फुटर की प्रॉपर्टीज़ में चले गए। तो मैं इसे अगर थोड़ा सा नीचे कर लूँ, ये इसको पकड़ के इसको थोड़ा सा नीचे कर लूँ ताकि ये थोड़ा सा चीज़ क्लियर हो जाए। और इसमें हम नंबर ऐड करते हैं। तो आपके पास नंबर जो है वो मेरे पास टोटल 5 पेजेस हैं इस पे ना, ये आपको नीचे शो हो रहा है 1 of 5। तो इसमें नंबर पेज ऐड करता हूँ। नंबर पेज ऐड किया तो मैंने इसको क्लिक किया तो नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 3 इस तरह पेजेस आ गए। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये पेज का नंबर है। तो अगर पेज की क्लैरिटी के लिए हम साथ में अगर थोड़ा सा टेक्स्ट भी लिख दें कि ये नंबर शो करे किसको, पेज को, तो आप मैंने इस पे देखा तो ये पेज नंबर 1 बन गया। इसी तरह पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 थोड़ा सा एक्यूरेट हो गया। और इसके साथ जो है मैं हेडर फुटर पे गया तो हम टोटल पेजेस जो है ना वो ऊपर ही शो कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ऑफ नंबर ऑफ पेजेस, ये फंक्शन मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने दोबारा इसको क्लिक किया तो पेज नंबर 1 of 5, पेज नंबर 2 of 5, 3 of 5, इस तरीके से आप पेजेस को काउंट भी करवा सकते हैं उसके ऊपर ही। तो मैं दोबारा हेडर फुटर पे जाता हूँ और उसके बाद आप स्पेस दे के भी यहाँ इसको नीचे में लिखता हूँ डेट। तो इस पे आप लिख दें करंट डेट। तो ये मैंने डेट और मैंने टाइम भी लिख दिया। तो ये आपकी मर्ज़ी है, इसको टाइम लिख लें, डेट लिख लें, कुछ भी लिख लें। तो इस तरीके से आप अपनी शीट को आस्ता आस्ता से मैनेज कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है नंबर ऑफ़ पेजेस को ऐड करना, डेट टाइम को ऐड करना। तो और क्या है, फाइल पाथ, कि आपकी फ़ाइल पड़ी किस पे है वो आप ये लोकेशन आप इसको शो करवा सकते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो है वो फाइल का पाथ शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप फाइल का पाथ भी दे सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं देना तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। उसके बाद आपने इस शीट को अगर नाम देना है तो क्या करेगा, टैब का नाम उठा के इधर पेस्ट कर देगा। तो मैं लेट से कहता हूँ कि मैंने इधर ही या इधर शीट का नाम भी देना है, तो मैं फाइल शीट नेम इसने टैब का नाम उठा लिया, रिजल्ट 2019 रिजल्ट शीट, वो आपका इधर आ गया। तो इस तरीके से आप इसका टैब का नाम, इसका शीट का नाम भी दे सकते हैं। मैंने दोबारा क्लिक किया और इसमें आप कहते हैं कि आपने को कंपनी लोगो ऐड करना है इसके अंदर, इस शीट के अंदर कंपनी लोगो ऐड करना है, तो आप फिर कंपनी लोगो भी ऐड कर सकते हैं। मैं फाइल में गया, उसके बाद मैं अपना एक मैंने फाइल सेव की है अपना जो है अब्दुल फन जोन का जो लोगो है, ये मैं इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने इसको देखा तो ये मेरे पास एक कंपनी का लोगो भी लेट से आपने लगा दिया इस पे।
तो लेकिन ये कि क्योंकि फाइल को बैकग्राउंड पे शो कर रहा है तो मैं थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ इसको, ताकि आपको वाज़े नज़र आ जाए। तो इस तरीके से आप अपना कंपनी लोगो और इंफॉर्मेशन आप एक शीट जब बना रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। और इसके साथ है, मैं दोबारा हेडर फुटर पर क्लिक किया तो मेरे पास आ गया, पिक्चर भी मैंने इंसर्ट कर लिया। और इसके बाद ये सारी की सारी ऑप्शन थी किसकी, हेडर की। तो अगर मैं गो टू फुटर पे जाऊं, तो गो टू फुटर पे गया तो अब आप इस पे सेम जो है वो काम फुटर पे भी कर सकते हैं। पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, स्पेस मैंने दी, नंबर ऑफ पेजेस ऐड कर सकते हैं, करंट डेट ऐड कर सकते हैं, मैंने थोड़ी सी दोबारा स्पेस ऐड की, करंट टाइम, फाइल पाथ, फाइल नेम, शीट नेम, पिक्चर, ये सारे के सारे आप काम फुटर पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने हेडर और फुटर को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं और एक प्रेजेंटेबल जो है आप अपनी शीट को बना सकते हैं। आपने अगर अपनी शीट बना ली है और अपना कोई ट्रायल बैलेंस और इस तरह की कोई सेल की इनवॉइस बना ली है, तो आप इस तरह से अपने डेट टाइम चीज़ें ऐड करके अपनी शीट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास 2-3 ऑप्शन और नज़र आ रही हैं इसके ऊपर, तो वो भी देख लेते हैं कि वो ऑप्शन क्या है। जैसे मेरे पास डिफरेंट पेज नंबर, जैसे मैंने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो ये देखें डिफरेंट पेज नंबर, क्योंकि आपको पहले पेज पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, आप अपनी मर्जी से कोई भी डाटा इस पे इंसर्ट करा लें, लेकिन ये डिफरेंट पेज जो है ना वो दूसरी शीट पे आपको नज़र आ रहा है, तीसरी पे भी आ रहा है। तो पहला पेज जो है आपका डिफरेंट फर्स्ट पेज, ये आपको इस तरीके से शो कर रहा है। हेडर पे गया, दोबारा क्लिक किए, डिफरेंट फर्स्ट पेज, तो आपको फर्स्ट पेज पे कुछ भी अपना मैनुअल ऐड कराना तो आप करा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे अनचूज करेंगे, अनसेलेक्ट करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो आप इस फर्स्ट पेज को, लेट से आप कवर पेज बनाना चाहते हैं तो इस पे आप अपनी मर्जी से कुछ लिख सकते हैं और बाकी जो है नंबरिंग आपकी दूसरे पेज पे शो होना शुरू हो जाएगी, जिस तरीके से ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने दोबारा इस पर क्लिक किया, हेडर फुटर पे क्लिक किया और डिफरेंट ऑड इवन नंबर, अगर आप इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लें तो इसका भी इम्पैक्ट देख लें क्या आएगा। तो ये देखें, मैंने पहले पेज को स्किप करा दिया था, दूसरे पेज को ऑड इवन में अब वो नंबर शो करेगा। जैसे ये 3 अब 4 पे, ये 4 पे नहीं है, इस तरह 5 पे आएगा। इस तरीके से आप इसको ऑड इवन नंबर भी आप इसको सेलेक्ट करवा सकते हैं। मैं दोबारा सेलेक्ट किया, ये मैंने ऑप्शन को रिमूव किया और ये पहले पेज पे आ गई, लेकिन दूसरे पेज पे ये शो नहीं हो रही ऑड इवन की जो मैंने अभी आपके सामने ऐड किया। तो इस तरीके से आप दोबारा हेडर फुटर पे क्लिक करें तो आप स्केल विद डॉक्यूमेंट, इस तरह की भी ऑप्शंस आपके सामने आ सकती हैं। तो ये आज का टॉपिक था कि किस तरह से आप अपने पेज के अंदर हेडर और फुटर को अच्छे तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस के साथ इसको अपने पेज को शो कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ ज़्यादा इसमें डिज़ाइनिंग करने की कोशिश नहीं की, आप अपने पेज को अच्छे तरीके से बना लें। जैसे ये थोड़ी सी स्पेस नज़र आ रही है, इसको रिमूव कर दें, तो ये सारे के सारे तरीके से आप अच्छे तरीके से मैनेज कर लें। उम्मीद है कि इस टॉपिक के अंदर आपको हेडर फुटर को इस्तेमाल करना, उसको इंसर्ट करना एक्सेल शीट के अंदर और फिर उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल बनाना, ये आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो ये हमेशा मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि सारे का सारा प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। आप अपने घर में रोज़ प्रैक्टिस करें इसकी, जो भी आपको लेक्चर या चीज़ नज़र आ रही है सीक्वेंस में, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो अपना ख्याल रखिएगा और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब्दुल फनजोन यूट्यूब का जो चैनल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक उसको पहुँचाएँ, शेयर करें, सोशल मीडिया पे उसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।